अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की जो लहर उठी थी अपोजिशन की जानब से, जिसमें पेश पेश थे आसफ अली जरदारी, जिन्हें कहा जाता है आसफ अली जरदारी सब पे बारी, या जो कहने वाले ये भी कहते हैं कि फिर एक बारी आसिफ अली जरदारी। लेकिन क्या हुआ, वो तहरीक जो शुरू हुई, जिसमें बिलावल हाउस में मुलाकातें हुई, शरीफ हाउसेज में मुलाकातें हुई, चौधरी परवेज लाई का पूरा टब्बर उठ के गया, उनके बेटे गए, मोनस लाई जो वजीर है वो गए, खुद स्पीकर पंजाब असम्बली है परवेज लाई वो गए, और जिसपे मैं एक मिलाद कर भी चुका, जिसकी मैंने सुर्खी निकाली थी कि शजात के बगैर शजात नहीं है। तो अब ये शजात, चौधरी शजात के टब्बर ने क्या किया, क्या सोचा, इन बातों पे भी गौर करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ये जग हंसाई तो नहीं बन जाएगी कि आसिफ अली जरदारी की सारी काविशें, उन पे कहीं पानी तो नहीं फेर दिया हुकूमत ने? या नून लीग क्या चाहती है? नून लीग चाहती भी है अदम एतमाद या नहीं चाहती? पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि नहीं चाहती? दोनों ने अपने लॉन्ग मार्च अलग अलग कर दिए। 27 फरवरी से जो कराची से शुरू किया, जिसकी आज डान अखबार पे मेन सुर्खी भी थी कि बिलावल का जो लॉन्ग मार्च है टूवर्ड इस्लामाबाद, हुकूमत गिराने के लिए, महंगाई की बात करने के लिए, अवामी राब्ता मुहिम को दवाम बख्शने के लिए, ये अभी तक तो सक्सेसफुल है। अभी पंजाब में एंटर होंगे तो देखेंगे कि पंजाबी जी आयानू पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को कैसे कहते हैं। ये बड़ा इम्तहान है। सबसे पहले इम्तहान शुरू हो जाएगा रहीम यार खां से, यानी सादकाबाद जो है वो गेट है जहां पे आके तहसील सादकाबाद पहली तहसील सिंध की तरफ से आए तो पंजाब की है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां की। रहीम यार खां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एमएनए की 2 नशिस्तें भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सबसे मजबूत साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद और उनका तल्लक रहीम यार खान से, वो तो लगता है जी आयान अच्छा कह लेंगे। मुल्तान में गिलानी खानदान, साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, वो भी पीपल्स पार्टी काफिला बिलावल को जी आयान अच्छा कह लेंगे। क्या ये सारा कुछ सेंट्रल पंजाब में, सेंट्रल पंजाब की टीम पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, जिसके सुर्खेल हैं साबिक वजीर आज़म। देखें, एक साबिक वजीर आज़म मुल्तान में बैठा है, और उससे पहले एक साबिक गवर्नर और मरूफ सियासी शख्सियत रहीम यार खान की, वो वेलकम करेगी, कामयाब होगी। ये वेलकम करेंगे मुल्तान वाले, कामयाब होगी। लेकिन जो ही वो उकाड़ा से शुरू होंगे, या बल्कि साहिवाल से लेके सारी जिम्मेदारी फिर बन जाती है साबिक वजीर आज़म जनाब परवेज अशरफ की। तो राजा परवेज अशरफ किस तरह वेलकम करते हैं, किस तरह जी आयानू कहते हैं, किस तरह चश्मे माँ रोशन दिले माशात कहते हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा, जो कि एक नाकाम प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं सेंट्रल पंजाब के, लेकिन प्रमोट हो गए। प्रमोट क्यों ना होते, उसकी वजह यह है कि बंदे कितने हैं इनके पास। जो 4-5 एमपी हैं उनमें ये बेहतरीन एमपी, बतौर एमपी है, तकरीरें अच्छी करते हैं, पंजाबी अच्छी बोलते हैं, हसन मुर्तजा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे प्रेस के नशर व अशात के सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी नहीं थे। अब प्रमोशन हो गए अब वो जनरल सेक्रेटरी। वो जरा टेक्निकल मामला था। पीपल्स पार्टी की यही बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी का या तो जिसके पास नशर व अशात होती है वो कहता है एडिटर भी मैं, एंकर भी मैं, और एनालिस्ट भी मैं, लोग भी मुझे सुनेंगे। नहीं, लोग तो न्यूट्रल बंदे को सुनेंगे ना। तो हर बंदा जो है वो बनना चाहता है जनाब कमर जमान कायरा, कोई भी हो कमर जमान कायरा बनना चाहता है। वो सहाफियों को साथ लेके चलना ना आता है उसे, ना चाहता है वो। यही था, चंद लोग बुलाएंगे, ये बिलावल हाउस में बुलाएंगे, और पीपल्स पार्टी की इतनी मारो मार नहीं पड़ी हुई पंजाब में कि बड़े जर्नलिस्ट इनको खुद ये इन्हें आना पड़ेगा भाई, इन्हें आना पड़ेगा। या जो जाएंगे, तो मैं देखता हूं अक्सर जो जाते हैं वो इनके लिए क्या करते हैं,
ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं देता। मामला यह है कि बिलावल को कब पता है उर्दू मीडिया, मेरा नहीं ख्याल वो उर्दू मीडिया को पढ़ते हैं। कुछ ऐसा तर्जुमा करके दे देगा, वो पढ़ लेंगे। लेकिन जो साइबर राय लोग हैं, जब तक वो पीपल्स पार्टी के साथ ना हो, जब तक कोई न्यूट्रल आवाज पीपल्स पार्टी के साथ ना हो, तब तक आप समझिए कि हवा बनेगी नहीं। लेकिन खैर, ये जो लॉन्ग मार्च बात करनी है, तहरीक एतमाद जागसाई तो नहीं हुई। अब जागसाई हुई है कि नहीं हुई, इस पे बात खत्म करनी है। और बात ये भी करनी है, ये सक्सेसफुल बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जो सिलसिला चल रहा है और वो खत्म होगा जाके इस्लामाबाद, तो वो बेहतरीन जा रहा है। तो बेहतरीन तो जाएगा, वो पूरे सिंध में बेहतरीन जाएगा, सेंट्रल पंजाब में कैसा जाएगा, फिर सवाल खड़ा होगा। फिर हम सवाल करते हैं, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब एक गवर्नर, फिर दूसरा साबिक वजीर आजम, फिर आप तीसरे साबिक वजीर आजम, क्या खोया क्या पाया? इम्तहान सिर्फ लॉन्ग मार्च का नहीं, इम्तहान पिछली पंजाब की कैबिनेट का भी है कि उन्होंने क्या बोया और आप क्या काट रहे हैं। अब आपने क्या बोया, थोड़े दिनों में आपने क्या किया, आपकी टीम क्या करती है। चीचावतनी के करीब आपके वो नए चीमा साहब हैं नशरोशात के सेक्रेटरी, देखते हैं वो क्या करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसका फायदा क्या? फायदे बहुत है, डिमांड थी, अच्छा किया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। अवाम को आगाही फ्राहम कर रहे हैं। यार पेट्रोल कहाँ चला गया, लोगों कहाँ चली गई आटा दाल की कीमतें, लोगों चीनी माफिया का क्या बना, लोगों आटा माफिया का क्या बना। क्या इन पे नैब केसेस बने, या नैब केसेस सारे आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ही है, या शहबाज शरीफ के लिए है, या खुर्शीद शाह? मैं कहता हूँ कल को खुर्शीद शाह भी जब बरी हो जाएंगे, तो इतना अरसा जब वो अंदर रहे तो इसका हिसाब क्या होगा? कौन देगा? रियासत देगी, अदालतें देंगी, या ये हुकूमत देगी, या साजिशें देगी? कोई नहीं। पाकिस्तान में कोई किसी का, या तो ये है कि इसका हिसाब हो, जो एक दिन भी पाबंदे सलासर रहा और गलत रहा, क्यों रहा। जिस दिन पाकिस्तान में ये बात खुल के होगी तो उसके बाद पाकिस्तान में इंसाफ हो जाएगा, फिर तब्दीली आएगी। लेकिन ऐसी तब्दीली की तो कोशिश ही नहीं की। जो तब्दीली के झूठे नारे लगाए, जो असद उमर को पोस्टर बॉय रखा और उसकी सारी झूठी तकरीरें रही, वो जो मुराद सईद कहते थे मुंह पे मारेंगे इतने अरब डॉलर और इतने अरब डॉलर दे देंगे, वो सब झूठ था, सब फ्रॉड था। आप पीका पीका की तो बातें करते हैं, आप फीका फीका की तो बातें करते हैं नए ऑर्डिनेंस में, लेकिन जो झूठ हुकूमत खुद बोलती है, उसके इतलात नशरियात के, या उसका मीडिया बोलता है, क्या उसको कभी सजा मिलेगी? हमें नहीं पता, उनको सजा मिले ना मिले। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मार्च आम बंदे के लिए फायदेमंद हो। फायदेमंद कैसे होता है? मैं एक बात कहा करता हूँ कि इमरान खान बड़ा अच्छा अपोजिशन लीडर था, इतना ही अच्छा। अगर आसिफ अली जरदारी की टीम भी इतनी अच्छी अपोजिशन लीडर हो, और वो जो जेल से जिसे खुद निकाला इस हुकूमत ने, और वो लंदन में जाके बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ हरदल अजीज हैं, पंजाब तो नहीं का है ना भाई, अददी एतबार से तो ये विनर थे और विनर हैं, जब चाहे पासा उल्टा सकते हैं। लेकिन उन्हें वो बारी पड़ रहे थे, वो जेल में बारी पड़ रहे थे, उन्हें बाहर क्यों भेजा गया? तो ये सारी बातें, ये सारे सवाल, जाहिर है जब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचता तो बिलावल भुट्टो ये उठाएगा। जो बात मैंने की ना कि इमरान खान अच्छे अपोजिशन लीडर थे, देखें बहुत सारे अच्छे बड़े काम तरक्याती जो हो गए, अपोजिशन मजबूत थी इमरान खान की। तो अगर बिलावल की या नून लीग की अपोजिशन मजबूत हो, तो ये हुकूमत अगर नहीं गिरा पाते तो कम से कम ये काम तो करे। चले एक लॉटरी तो निकली ना, जिन तहरीक इंसाफ के लोगों के जनाजे पे नहीं जाते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, इमरान खान मुतकब्बर थे, सेलिब्रिटी की तरह अभी बिहेव करते थे, उन्हें लिफ्ट तो कराना शुरू की उन्होंने रूस के दौरे के बाद। तो ये किस्मत पुड़ी तो खुली तहरीक इंसाफ वालों की। जब किस्मत पुड़ी खुलती है ना किसी पार्टी की, वज़रा की, और उनका वज़ीर आज़म उनकी बातें सुनता है, तो अवाम का फायदा होता है। अब देखते हैं 200 पे तेल जाता है कि नहीं जाता। अब 200 पे तेल ना जाए, ये भी इस लॉन्ग मार्च का फायदा होगा। बात को खत्म कर, क्या मसला है? तहरीक एतमाद पे जागरसाई क्यों हो रही है? अपोजिशन डामाडोल मामला क्यों है? इसलिए डामाडोल है कि नून लीग नहीं चाहती कि कोई बंदा पंजाब में, उनके आज भी पंजाब उनका है, कल भी उनका होगा, कल भी था, अगर इक्तदार दिलवाने वाले इक्तदार ना देते।
तो वो नहीं चाहते, उन्हें सोचना पड़े वो क्यों अपनी कुर्बानी दे। मैं कल बेशुमार नून लीग की क़यादत से मिला हूं, मैंने उनके चेहरे पढ़े, मैंने उनके लफ्ज पढ़े, मैंने उनकी सरगोशियों पे नजर रखी जहां बेशुमार लोग थे, बस सारी मरकजी क़यादत मौजूद थी। तो मैंने जो सारी मरकजी क़यादत से जो स्मेल किया वो यही किया कि हनूज दिल्ली दूरस्त, चाहती नहीं है, वो अपनी कुर्बानी क्यों दे। अच्छा, अब आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि खुद इमरान खान असम्बलियां तोड़े। हाँ, इमरान खान असम्बलियां तोड़ देंगे अगर वो समझे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कौन हुकूमत संभाल सकता है, बाकी दिनों में वो क्या कर सकता है। फर्ज करें तहरीक अदम एतमाद नहीं होती, असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं, तो पंजाब की असम्बलियां कौन तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर इस तरह कौन मरकज में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई शहबाज शरीफ को ऑफर दी थी वजीर आजम बनने की? अगर दी थी तो वो बन क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं बन रहे कि जिसका पंजाब होता है उसी का मरकज होता है। देखें, बुजदार को पंजाब दिया गया था ताकि मरकज में इस्तेहकाम हो। तो कल को अगर देखें, पीपल्स पार्टी का तो कोई चांस नहीं लगता पंजाब में, सिंध में उनका चांस है तो वो रहेगा। अब अगर मरकज में मियाँ शहबाज शरीफ बैठ जाते हैं चंद दिनों के लिए, चंद अव्वल तो उन्हें भी असम्बलियां तोड़नी पड़ सकती हैं, चंद दिनों के लिए मरकज में बैठ जाते हैं, सपोज करते हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो पंजाब में परवेज लाई तो बड़ा मुकाबले का एडमिनिस्ट्रेटर है, बल्कि दो हाथ आगे है मियाँ। देखिए, पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ का तूती बोलता है, या कहते हैं कि जनाब जब वजीर आला थे परवेज लाई उनका तूती बोलता था। अब ये तूती बोलता एक देखे, एक सोना दूसरे सोने का वैरी होता है, एक बड़ा लीडर दूसरे बड़े लीडर का वैरी होता है, महबूब नहीं हो सकता। एक वो कहते हैं ना जी, एक पहलवान दूसरे पहलवान को तस्लीम नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल नून लीग काफ लीग को तस्लीम करे, बात काफ लीग की नहीं है, असल में नून लीग परवेज लाई को तस्लीम करेगी तो उनका कुछ बचता उन्हें नजर नहीं आता पंजाब। लिहाजा ये वो वजह है कि सब दरे का दरा रह जाएगा। लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है, और वो हो सकती है अंपायर की उंगली। अंपायर की उंगली नहीं उठेगी। आगे देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ की बातें आपके सामने रखी। ये भी रख देते हैं कि जो लाए हुए हैं इमरान खान को, वो उससे नाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये भी आपको बता देते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट 70% भी न्यूट्रल हो जाए तो फारग है मौजूदा हुकूमत, इवन KPK से भी फारग हो जाए। एवं नहीं जरदारी जाके मंसूरा मिले, मंसूरा वालों की मदद उन्होंने KPK में लेनी थी, और मंसूरा वालों का पंजाब में क्या पड़ा है जमात इस्लामी का, या सिंध में क्या पड़ा है, कराची में बलदयाती में वो थोड़ी सी जान है, वो मांग सकते हैं मेयरशिप कराची की। तो बहरहाल दोनों तरफ की बातें आपके सामने हैं। लेकिन अगर इमरान खान जहांगीर तरीन को बना लेते हैं, कुरैशी को अंदर अंदर से अपने साथ इखलास की शाहरा पे चला लेते हैं, तो इमरान खान बच भी सकते हैं। फैसला आपने करना है। अभी शहबाज शरीफ और जरदारी को भी नहीं पता क्या। लोग पूछते हैं ना जर्नलिस्टों को कि क्या बनेगा, तो मैं कहा करता हूँ अभी तो इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ को भी नहीं पता कि क्या बनेगा। फाइनल ओवर है, बॉलिंग पे 2 बॉलर 3 बॉलर, मौलाना फजल रहमान के अलावा शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी है। आखिरी ओवर है, बल्ला है इमरान खान के हाथ में, वो स्टे कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, किलियां भी उड़ सकती हैं। अभी इमरान खान को भी नहीं पता क्या होने वाला है। अल्लाह हाफिज।